अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 जो है इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 के अंदर बात की गई है ऑफेंसेस के बारे में। इसके अंदर सेक्शन जो हैं वो 60 से लेके 63 तक हैं। छोटा सा चैप्टर है, 10 चैप्टर इससे भी छोटा, उसमें टोटली 3 सेक्शन है। सेक्शन 60 जो है इसके अंदर बात की गई है ऑफेंसेस के बारे में, मतलब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ऑफेंसेस के ज़मरे में आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ये है कि कोई भी सोसाइटी का ऑफिसर है, कोई भी सोसाइटी का मेंबर है, उसने वो काम नहीं किया जो सोसाइटी के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके रूल्स या जो बाय लॉज है उसके अंदर जो भी काम लिखे हुए हैं वो किसी सोसाइटी के ऑफिसर ने या किसी मेंबर ने नहीं किया तो वो ऑफेंसेस के ज़मरे में आएगा। दूसरी बात कि अगर उन्होंने किसी काम को निगलेक्ट कर दिया है तो वो भी ऑफेंस होगा। फिर उसके बाद अगर उन्होंने कोई फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, समन या ऑर्डर था उसको नहीं माना है, ठीक है, और उन्होंने कोई मैनेजमेंट के अंदर कोई गड़बड़ की है या कोई करप्ट एक्टिविटीज़ की हैं या उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी कोई अप्रूवल नहीं आई हुई थी, अप्रूवल के बगैर ही कोई काम कर दिया है, तो वो भी उनका जो होगा वो ऑफेंस के ज़मरे में आएगा। या फिर उन्होंने कोई फ़ॉल्स रिपोर्ट बनाई है या उन्होंने कोई वायोलेशन क्रिएट किया है या फिर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी गई थी वो उसको नहीं प्रोवाइड कर सके। तो ये जितने भी काम हैं ये सारे के सारे ऑफेंसेस में आएंगे। अब हमारे पास सेक्शन 61 है। सेक्शन 61 के अंदर बात की गई है पेनल्टी। हमने पीछे पढ़ा कि ये काम जो है ये ऑफेंसेस हैं। तो अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। अब पेनल्टी किस तरह से होगी, कितनी कितनी होगी, वो हमें बताता है सेक्शन 61, ठीक है। अब सेक्शन 61 के अंदर बात की गई है कि अगर कोई पर्सन है या कोई ऑफिसर है और वो गिल्टी हुआ है, ठीक है, किसी ऑफेंस में, तो उसके ऊपर जो फ़ाइन होगा वो 1 मिलियन तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एक्सीड नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोसाइटी है वो गिल्ट हो गई है, मतलब पूरी सोसाइटी गिल्ट है, तो उसके ऊपर जो फ़ाइन होगा वो 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेक्शन 62 आता है। यहाँ पे 61A भी था, उसको मैंने स्किप कर दिया है। फिर हमारे पास सेक्शन 62 आता है। 62 के अंदर बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड कोऑपरेटिव। अब देखें, इसके नाम के अंदर ही आपको पता चल रहा है सेक्शन के कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो वर्ड है कोऑपरेटिव, इसको मना किया गया यूज़ करने से, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो तो इसको यूज़ करेगी ना, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट ने खुद दिया है कोऑपरेटिव। लेकिन अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर नहीं है और उसके अलावा अगर इसको कोई इस्तेमाल कर रहा है इस नाम को, तो फिर वो ऑफेंसेस के ज़मरे में आएगा और उसके ऊपर फ़ाइन होगा। अब फ़ाइन उसके ऊपर जो है वो 50,000 तक होगा, ठीक है। मतलब मना किया, उसने गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया और उसको मना किया गया है कि ये नाम जो कोऑपरेटिव वर्ड है ये तुमने यूज़ नहीं करना, लेकिन उसने इसको यूज़ किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फ़ाइन लगेगा वो 50,000 होगा और वो डेली की बुनियाद पे जो है वो 500 बढ़ता रहेगा। ये आपने फ़ाइन जो है यहाँ पे याद रखने, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 के अंदर आता है कि आपने जितने भी पीछे ऑफेंसेस हुए हैं उसके ऊपर कोर्ट के अंदर आप दोबारा कोई भी उस पे सज़ा लेनी या उसे माफ़ कराना, इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर आ जाता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है ना वो रिटन फॉर्म में दे दे तो फिर उसके ऊपर कोई सुनवाई वगैरह हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये हमारा चैप्टर 9 था। इसके अंदर बस इतनी सी बात थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।